Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। आज जो है हम लोग निहारिका देखेंगे। ये ज्योग्राफी चल रहा है और इसमें आज जो टॉपिक है वो है निहारिका या नेबुला। तो निहारिका या नेबुला क्या है आज बेहतरीन ढंग से समझेंगे और 12 पॉइंट में इसको समझाने का प्रयास है। आप लास्ट पॉइंट तक आते आते आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि निहारिका या नेबुला क्या है। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। पहला पॉइंट है कि नेबुला या निहारिका जो है वो है क्या। तो निहारिका या नेबुला यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहां तारों का जन्म होता है। ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहां तारों का जन्म होता है। बस एक सेंटेंस में ये परिभाषित है क्या निहारिका या नेबुला क्या है। तो नेबुला एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है। तो ब्रह्मांडीय नर्सरी का मतलब क्या हो गया। एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहां तारों का जन्म होता है। नर्सरी का अर्थ क्या होता है। सामान्यतः जो नर्सरी हम लोग जानते हैं वो पौधशाला होती है ना। पौधशाला जहां पौधों को तैयार किया जाता है ना। छोटे छोटे पौधों को तैयार करके जो है वो नर्सरी बनाई जाती है जहां अलग अलग किस्म के बहुत से छोटे छोटे पौधे होते हैं। वो नर्सरी है ना, जहां पौधे उगाए जाते हैं या जिसको हम पौधशाला कह सकते हैं। तो यह जो है निहारिका क्या है, यह ब्रह्मांड की एक तो समझिए कि वह ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहां पर क्या उगाए जाते हैं, तारे उगाए जाते हैं, मतलब तारों का जन्म होता है। तो एक सेंटेंस में कि निहारिका एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहां तारों का जन्म होता है। जहां तारों का जन्म होता है वह क्या है, निहारिका है। अब देखिए ब्रह्मांडीय नर्सरी का मतलब जहां छोटे छोटे अलग अलग किस्म के तारे हैं या तारों का जहां पर जन्म होता है, जहां पर बर्थ होता है, वह क्या कहलाता है, निहारिका या नेबुला कहलाता है। चलिए निहारिका में जो निहारिका है, निहारिका में धूल और गैसों का बादल होता है। नेबुला में क्या है, धूल और गैसों का बादल होता है। और देखिए जब आप ये पढ़िएगा बर्थ ऑफ ए स्टार, एक तारे का जन्म, तो उसमें जो तारे के बनने की परिघटना है ना, तारे की बनने की जो घटना है उसके संदर्भ में आप देखिएगा वहाँ पर गैसों का और धूल कणों का भी बहुत बड़ा योगदान है। एक तारे के बनने में या एक तारे का जन्म में जो है धूल कणों और गैसों का है ना, धूल कण और गैसों के बादल का होना बहुत आवश्यक है। तो ये चूंकि निहारिका जब तारों की नर्सरी है या ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहाँ तारे उगते हैं, तारों का निर्माण होता है, तो वहाँ पर जब धूल और गैसों के बादलों से ही तारे का निर्माण होता है, तो निहारिका में क्या है, इसकी मौजूदगी है। तब तो वहाँ पर इस तरह के नर्सरी कहा जा रहा है कि वो ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहाँ तारे जन्म होते हैं। तो क्या बोला, निहारिका में धूल और गैसों का बादल होता है। सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है। सभी तारों का जन्म क्या होता है, निहारिका में। जितने भी तारे हैं उसका जन्म कहाँ होता है, तो निहारिका में होता है या नेबुला में होता है ना। नेबुला में तारों का जन्म होता है, सभी तारों का। लेकिन क्या कह रहा है, सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर जिसमें 2 न्यूट्रॉन तारे व एक श्याम विवर बनाते हैं। क्या बोला, ये तो सही बात है कि सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है, लेकिन कुछ दुर्लभ अवसर को छोड़ दें, है ना, कुछ दुर्लभ अवसर को छोड़कर। जैसे अब दुर्लभ अवसर क्या है, मतलब क्या कहने का तात्पर्य क्या है कि मैक्सिमम तारों का जन्म निहारिका में होता है, लेकिन कुछ दुर्लभ अवसर है जिसको छोड़ करके निहारिका में होता है। मतलब कुछ दुर्लभ अवसर है जिसमें कि तारों का जन्म निहारिका में नहीं होता है। मतलब वो कुछ है, अपवाद, एक्सेप्शन कर सकते हैं, लेकिन जो तारों का जन्म होता है वो कहाँ होता है, निहारिका में होता है। और उसको ब्रह्मांडीय नर्सरी भी कहा जाता है ना। तो कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर जिसमें 2 न्यूट्रॉन तारे एक श्याम विवर बनाते हैं। 2 न्यूट्रॉन तारा मिलता है ना, 2 न्यूट्रॉन तारे मिलते हैं और एक श्याम विवर बनाते हैं। श्याम मतलब काला होता है और विवर बनाते हैं, श्याम विवर बनाते हैं। मतलब क्या, कुछ दुर्लभ अवसर को छोड़कर जिसमें 2 न्यूट्रॉन तारे एक श्याम विवर बनाते हैं, सिर्फ उसी का जन्म नेबुला में नहीं होता है, बाकी सारे तारे का जन्म जो है वह नेबुला में होता है। तो 2 न्यूट्रॉन तारे का मिल करके एक श्याम विवर का बनना, ये घटना जो है इस घटना के द्वारा तारे जो बनते हैं वो आपका निहारिका में नहीं है, लेकिन जितने भी तारे हैं वो सब निहारिका में बनते हैं। सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर सभी न्यूट्रॉन तारे एक श्याम विवर बनाते हैं। वैसे भी न्यूट्रॉन तारे और श्याम विवर, है ना, न्यूट्रॉन तारे और श्याम विवर मृत तारे माने जाते हैं। न्यूट्रॉन तारे को और श्याम विवर को क्या बोलता है, मृत तारा। ये जो है न्यूट्रॉन तारा और श्याम विवर तारा क्या है, इसको मृत तारा माना जाता है।
देखिए अब आपका प्रश्न होगा कि न्यूट्रॉन तारा क्या है, न्यूट्रॉन तारा किसको बोलते हैं या न्यूट्रॉन तारा क्या है। तो देखिए न्यूट्रॉन तारे के संबंध में या फिर श्याम वीवर के बारे में अगर आपको जानना है, हाँ, तो इसमें जो है न्यूट्रॉन तारे ऐसे तारे हैं जो सिर्फ न्यूट्रॉन से बने होते हैं। देखिए न्यूट्रॉन तारा हो गया श्याम वीवर, या इसी को कहीं कहीं कृष्ण वीवर भी लिखता है। तो जो फिजिक्स का मेरा हम बार बार बोलते हैं, जो फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स है या जो फिजिक्स लास्ट देखिएगा जो चैप्टर है मेरा फिजिक्स पढ़ाए हैं, उसमें न्यूट्रॉन तारा क्या है, कृष्ण वीवर क्या है या श्याम वीवर क्या है, बेहतरीन वीडियो है और सुपर हिट नॉलेज है। आप अगर उसको देखिएगा खूब ज्ञान मिलेगा। ये क्या है, क्योंकि बीच में अब न्यूट्रॉन तारा आ रहा है, बीच में श्याम वीवर आ रहा है, तो अगर हम इसको पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो हम कुछ भी करेंगे इसको सिर्फ समझा के हल्का फुल्का से निकलना होगा। लेकिन अगर आपको बृहद ज्ञान चाहिए कि ये क्या है न्यूट्रॉन तारा, श्याम वीवर क्या है, तो आप मेरे फिजिक्स के प्लेलिस्ट में आइए, बेहतरीन ज्ञान मिलेगा। ये हमारा वादा है, एक बार आप जरूर सर्च करिए, जरूर विजिट कीजिएगा उसको, हमारे फिजिक्स के प्लेलिस्ट को खोलिएगा और लास्ट के टॉपिक में आइएगा। तो देखिए न्यूट्रॉन तारा जो है यह केवल न्यूट्रॉन का बना हुआ तारा होता है। और अब आप बात उठेगी कि केवल न्यूट्रॉन का तारा क्यों बना होता है ना। ये साथ साथ ये बातें भी चलती है, जब आप कोई चीज़ बताते हैं तो उसके आगे पीछे का प्रश्न भी आता है कि अब न्यूट्रॉन तारा क्या है। तो न्यूट्रॉन तारा को आप देखिएगा, उसको हम बताएं बहुत बेहतरीन से, लेकिन फिर भी एक बार बता देते हैं, यह जो है न्यूट्रॉन का बना हुआ तारा है और इसका आकार बहुत छोटा होता है, साइज बहुत छोटा होता है, लेकिन इसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है। जितना आप सोच सकते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा होता है। न्यूट्रॉन तारे का जो द्रव्यमान है वह बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा कहा जाता है कि एक चम्मच जो है इसका, क्या बताएं, वो बहुत ज़्यादा है, एवरेस्ट के लगभग कुछ शिखर के बराबर हो जाती है, उतना वजन होता है इसके, एक इस चीज़ का, है ना, बहुत ज़्यादा मास होता है न्यूट्रॉन तारे का। और जो श्याम वीवर है, इसका श्याम वीवर तारे का गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा, इतना हाई होता है गुरुत्वाकर्षण, कि अगर इसके गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में, इस तारे के श्याम वीवर या कृष्ण वीवर तारे के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में अगर प्रकाश भी आता है तो ये उसको भी नहीं छोड़ता, अर्थात उस प्रकाश को भी एब्जॉर्ब करने की क्षमता इसमें होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, श्याम वीवर। तो ये इसमें जो है गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा होता है और सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेने की क्षमता इस तारे में होती है। तो न्यूट्रॉन तारा और श्याम वीवर तारा दोनों ही अपने आप में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, याद समझ सकते हैं। तो क्या हुआ, वैसे भी न्यूट्रॉन तारे और श्याम वीवर तारे मृत तारे माने जाते हैं, है ना। चलिए, कहा जाता है कि न्यूट्रॉन तारा का अगर एक चम्मच लिया जाए तो वो एवरेस्ट के द्रव्यमान के बराबर हो जाता है। अब ये बात दिमाग में, लेकिन सोचिए वो तारा है ना, स्टार है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके एक चम्मच में इतना ज़्यादा द्रव्यमान होता है, इतना ज़्यादा, इतना हाई डेंसिटी होती है कि वो कहा जाता है कि एवरेस्ट के वजन के बराबर हो जाता है। चलिए ठीक है, श्याम वीवर तारा और जो है न्यूट्रॉन तारे, ये मृत तारे ही माने जाते हैं। और इन दोनों तारे का, जो न्यूट्रॉन तारा है और जो श्याम वीवर तारा है, यह जो है दुर्लभ अवसरों को छोड़कर इस तारे का निर्माण हो सकता है कि आपका निहारिका में नहीं हो, लेकिन बाकी जितने भी तारे हैं सबका जन्म कहाँ होता है, निहारिका में होता है। और न्यूट्रॉन तारे और श्याम वीवर तारे ये मृत तारे माने जाते हैं, ठीक है। यहाँ पाए जाने वाले गैसों में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस एवं अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैसें होती है। अब देखिए क्या बोला, यहाँ पाए जाने वाले गैसों में, कहाँ, निहारिका में पाए जाने वाले गैसों में हाइड्रोजन गैस, है ना, हीलियम गैस एवं अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैसें होती है। अब ये आयनीकृत प्लाज्मा क्या होता है ना, या आयनीकृत प्लाज्मा गैस किसको बोलते हैं। तो देखिए ये जो प्लाज्मा गैस है यह क्या होता है, आंशिक रूप से आयनित एक गैस है। प्लाज्मा गैस क्या है, एक आंशिक रूप से आयनीकृत, है ना, आंशिक रूप से आयनीकृत, है ना, एक गैस है जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित अनुपात किसी परमाणु या अणु के साथ, है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित अनुपात किसी परमाणु या अणु के साथ बंधे होने की बजाय स्वतंत्र होता है। मतलब वह बंधा हुआ नहीं रहता, वह क्या रहता है, स्वतंत्र रहता है। तो ये है प्लाज्मा गैसें, ठीक है। प्लाज्मा गैस क्या है, तो आंशिक रूप से आयनीकृत एक गैस है। प्लाज्मा गैसें आंशिक रूप से आयनीकृत एक गैस है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का एक निश्चित अनुपात किसी परमाणु या अणु के साथ बंधे होने के बजाय स्वतंत्र होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का जो अणु और परमाणु के साथ बंधन होता है वह बंधा हुआ नहीं होता है, वह क्या होता है, स्वतंत्र होता है ना। इलेक्ट्रॉन से जो परमाणु वगैरह है, अणु है, वो क्या है, स्वतंत्र होता है। किसमें, तो प्लाज्मा गैसों में। इसलिए क्या कहा, यहाँ पाए जाने वाले गैसों में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस एवं अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैसें होती है ना। आयनीकृत प्लाज्मा गैसों का मतलब क्या हुआ, जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित अनुपात किसी परमाणु या अणु के साथ बंधे होने के बजाय
स्वतंत्र होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु या अणु से बंधा हुआ नहीं होता है ना। ये जो प्लाज्मा गैसें हैं इसमें इलेक्ट्रॉन है ना परमाणु या अणु के साथ स्वतंत्र होता है, वह बंधा हुआ नहीं होता। यही प्लाज्मा गैस है जो कि नीहारिका में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीहारिका दो अलग अलग किरणों से बनती है। नीहारिका क्या है? दो अलग अलग, एक अलग और एक अलग, दो अलग अलग किरणों से बनती है। नीहारिका दो अलग अलग किरणों से बनती है। पहला ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दूसरा किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से। क्या बोला? नीहारिका दो अलग अलग किरणों से बनती है। पहला क्या बताया? पहला किरण बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, और दूसरा क्या बताया? दूसरा किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से। एक तो हो गया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, है ना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से भी नीहारिका का जन्म होगा, या फिर दूसरा क्या बोला? किसी विस्फोटक तारे, है ना, किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से। किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से भी, है ना, किसका निर्माण होगा? तो नीहारिका का निर्माण होगा। ये बात याद रखिएगा। नीहारिका दो अलग अलग किरणों से बनती है। पहला हो गया ब्रह्मांड की उत्पत्ति की किरणों से, और दूसरा है किसी विस्फोटक तारे से बने हुए सुपरनोवा से। अब यहाँ पर एक बात आता है कि ये सुपरनोवा क्या है ना, सुपरनोवा किसको बोलते हैं, सुपरनोवा क्या है? तो देखिए, सुपरनोवा शब्द जो है यह अंतरिक्ष में किसी भयंकर और चमकीले विस्फोट के लिए इस वर्ड को इस्तेमाल होता है ना। अंतरिक्ष में कोई चमकीले या बड़ी भयंकर विस्फोट होगा तो उसके लिए इस वर्ड को यूज किया जाता है। उसको समझाने के लिए इसको क्या बोलते हैं? सुपरनोवा। तो सुपरनोवा का मतलब क्या हुआ? एक चमकीला या एक बहुत बड़ा भयंकर, आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा विस्फोट, जिसको क्या कहा जाता है? सुपरनोवा। या फिर खगोलविदों के अनुसार जब एक सितारा अपना जीवन चक्र समाप्त करके, है ना, अपने जीवन काल के अंतिम चरण में होता है तो वह एक भयंकर विस्फोट करता है, और उस विस्फोट को भी सुपरनोवा कहते हैं, है ना। जब एक तारा अपना जीवन खत्म करता है या उसका तारा का जीवन खत्म होने वाला होता है तो लास्ट में जाकर के एक बहुत भयंकर विस्फोट करता है वो तारा, और उसको भी क्या बोलते हैं? सुपरनोवा बोलते हैं। तो नीहारिका के जन्म का दो रीजन हो गया। एक पहला हो गया ब्रह्मांड की उत्पत्ति, और दूसरा हो गया किसी विस्फोटक तारे से बने हुए सुपरनोवा से। इससे भी जो है नीहारिका बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ। याद रखिएगा, ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ। अगर कहा जाए पहले ब्रह्मांड की पहले परमाणु, तो क्या बोलिएगा? पहले ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ। परमाणु का जन्म बाद है और ब्रह्मांड का जन्म पहले है। तो ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ, और इन परमाणुओं से धूल और गैस के बादलों का निर्माण हुआ। और क्या हुआ? उसी परमाणु से धूल और गैस के बादलों का निर्माण हुआ, और फिर इसी धूल और गैस के बादलों से फिर तारे का निर्माण हुआ। ठीक है ना। क्या बोला? ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणु का जन्म हुआ, और इन परमाणुओं से धूल और गैस के बादलों का निर्माण हुआ। पहले ब्रह्मांड का जन्म हुआ, फिर दोबारा किसका जन्म हुआ? तो फिर आपका परमाणु का जन्म हुआ, और उसके बाद धूल कण और धूल कण के बादलों का जन्म हुआ। तो यहाँ से तीन बात याद रखिएगा। पहले ब्रह्मांड, फिर परमाणु, और उसके बाद परमाणुओं से धूल और गैस। पहले ब्रह्मांड, फिर ब्रह्मांड के बाद किसका जन्म हुआ? परमाणु का, और परमाणुओं के संघात से या परमाणुओं के जन्म के बाद किसका जन्म हुआ? तो धूल और गैस का। और फिर यही धूल और गैस बाद में क्या बनते हैं? स्टार बनते हैं। याद रखिएगा। सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है, इससे भी नीहारिका का जन्म होता है। क्या बोला? सुपरनोवा जो है ना, जो अंतरिक्ष में या जो विस्फोट होता है, एक भयंकर विस्फोट, या फिर कोई ऐसा तारा जो अपना जीवन काल अंतिम पर हो, तो वह लास्ट में तारे क्या होते हैं? विस्फोट कर जाते हैं। जब उसका जीवन अंतिम होता है या वह जब डेथ के करीब आता है तो वो एक भयंकर विस्फोट करता है। उसको क्या बोलते हैं? सुपरनोवा बोलते हैं। तो उसी सुपरनोवा से, है ना, सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है, उसके विस्फोट होने के बाद जो पदार्थ उत्सर्जित होता है, इससे भी नीहारिका का जन्म होता है। अब आपको समझ में आ गया नीहारिका का जन्म किससे होता है। तो नीहारिका के जन्म के लिए दो चीज़ें हैं। एक तो हो गया, पहला हो गया ब्रह्मांड की उत्पत्ति, वहाँ से नीहारिका का जन्म हुआ, और दूसरा हो गया सुपरनोवा। सुपरनोवा का मतलब आप दो बात जानिए। एक तो ब्रह्मांड में कोई बड़ा अगर विस्फोट होता है तो वह सुपरनोवा कहलाता है, या फिर कोई तारा जब उसका जीवन काल अंतिम चरण पर होता है, वह डेथ के करीब होता है, तो वह विस्फोट करता है, और वह भी कहलाता है सुपरनोवा। इसके उदाहरण हैं वेल और कर्क। वेल और कर्क जो है ये किसका उदाहरण है? तो ये आपका नीहारिका का, है ना, नेबुला का उदाहरण है। कौन कौन? वेल और कर्क जो है ये नेबुला के उदाहरण है, अर्थात नीहारिका के उदाहरण है ना। नीहारिका के उदाहरण कौन है? वेल और कर्क, अर्थात नेबुला या नीहारिका।
आगे बढ़ते हैं। निहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है। क्या बोला गया कि निहारिका की उत्पत्ति जो है, निहारिका का जो जन्म है वह ब्रह्मांड के जन्म से और सुपरनोवा मिश्रण से भी हो सकता है। मतलब क्या, एक तो पहले बता दिया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से निहारिका का जन्म हो सकता है, दूसरा कहा कि किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से भी निहारिका का जन्म हो सकता है, और तीसरा क्या कह रहा है कि निहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है। मतलब ब्रह्मांड का भी जन्म हुआ और सुपरनोवा का मिश्रण भी हुआ, इस दोनों से भी निहारिका का जन्म हो सकता है, नेबुला का जन्म हो सकता है। तो आज की वीडियो में हमने बेहतरीन ढंग से समझा कि निहारिका क्या है। निहारिका एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जिसमें तारों का जन्म होता है ना। चलिए ठीक है मित्र, तो आज हमने निहारिका को समझा, नेबुला को समझा। आज यही वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।